इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कई जगह अगर आपको यहाँ पे लैटिन का ऑप्शन नहीं मिले तो यूनानी भाषा शब्द का यूज भी हो सकता है। तो लैटिन या यूनानी दोनों में से आप कोई भी टिक करेंगे तो वो सही ही होगा। तो फर्स्ट का आंसर है बी, लैटिन भाषा। सेकंड है साइक। लोगोस में साइक का अर्थ क्या है? जैसा कि आपको पता है कि साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है साइक प्लस लोगोस। साइक का मीनिंग होता है मन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। साइक का मतलब होता है मन और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। तो यहाँ पे अब आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें से आपको सही ऑप्शन टिक करना है। तो इसका आंसर होगा, अब देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले इसके नीचे मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कि इसका आंसर मन क्यों नहीं है या आत्मा क्यों है। क्योंकि सर्वप्रथम जो है साइकोलॉजी शब्द को मन से जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जो रिसर्च हुई उसके बाद साइकिक का अर्थ आत्मा से ज्यादा रिलेट किया गया। क्योंकि लास्ट जो साइकोलॉजी पर अध्ययन हुआ उसमें आत्मा का विज्ञान कहा गया, इसे अध्ययन या विज्ञान। तो बाद में मन शब्द को हटाकर यहाँ पे क्या कर दिया गया, आत्मा। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है वो स, आत्मा है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो अलग अलग टाइम पर दी गई थी। जैसे 16वीं शताब्दी। फर्स्ट तो हम ये देखेंगे साइकोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्द साइक और लोगोस से बना हुआ है, जिसमें साइक का मतलब होता है आत्मा और साइंस, लोगोस मतलब अध्ययन या साइंस। ठीक है। 16वीं शताब्दी में जब सर्वप्रथम या सबसे फर्स्ट साइकोलॉजी शब्द के बारे में अध्ययन किया गया था, आपने भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसके बारे में, उसे आत्मा का विज्ञान कहा गया था। उसके बाद 17वीं 18वीं शताब्दी में इसे मन का विज्ञान कहा गया था। 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। और लास्ट जो अब हम यूज करते हैं 20वीं शताब्दी में, इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जिसमें साइकोलॉजी में हम बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसीलिए वुड्सवर्थ ने, या आप भी अगर इसे चाहें याद करना ताकि आपको याद रहे कि 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में साइकोलॉजी के क्या क्या अध्ययन हुए थे, तो उन्होंने एक लाइन बताई थी कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग कर मन को छोड़कर चेतना खोई और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुए हैं। तो इससे आपको पूरी परिभाषा याद हो जाएगी कि सबसे पहले आत्मा, उसके बाद मन, उसके बाद चेतना और सर्वप्रथम या वर्तमान में जो 20वीं शताब्दी में हम यूज करते हैं व्यवहार का विज्ञान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? आप चाहे तो अपने आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें अरस्तु, डेकार्ट, प्लेटो। तो अगर आप देखेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो साइकोलॉजी के बारे में जो जो अध्ययन किए गए थे उसमें देखिए आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में, जैसा मैंने आपको बताया, मन का विज्ञान 18वीं 17वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान 19वीं में और व्यवहार का विज्ञान 20वीं में, जो अब हम फॉलो करते हैं। तो कौन कौन वैज्ञानिक थे? जैसे आत्मा का विज्ञान प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ट, इन्होंने अध्ययन किया था। मन के विज्ञान के हिसाब से पेम्पोनोजी, थॉमस रीडन, विलियम वुंड, टिंचनर, विलियम जेम्स सेली। और व्यवहार में मैकडूगल, वॉटसन,
थाइडेन और स्किनर ने किया था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें आप देखिए तीनों ऑप्शन प्लूटो, अरस्तु और डेकॉर्ड दिया है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा द उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने दी थी? ये सभी को याद होगा, सबसे पुराना क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा भी गया है कि प्रयोगशाला का अध्ययन किसने किया गया था। तो प्रथम प्रयोगशाला का अध्ययन जो है वो विलियम वुंट ने किया था। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? ये बहुत ही कम पूछा जाता है और कई बार हमें इसमें कंफ्यूजन भी हो जाता है कि ये इसका सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1879 में। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताना भी चाहूंगी। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लेबोरेटरी की स्थापना 1879 में विलियम वुंट के जर्मनी के लिप्जिग, ये भी आपको याद रखना होगा। कई बार अभी तक तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन वैरायटी देने के हिसाब से पूछा जा सकता है कि कौन से विद्यालय में और किस देश से रिलेटेड थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम वुड किस देश से या किस कंट्री से रिलेटेड थे। तो महाविद्यालय के अंतर्गत उन्होंने की थी। वर्तमान में इसका जो नाम है वो कार्ल मार्क्स भी है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का अध्ययन, प्रयोगशाला का नाम साइकोलॉजी इंस्टीट्यूट रखा गया था, ठीक है। और इसमें विलियम जेम्स और विलियम वुंट में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रयोगशाला का जो सर्वप्रथम अध्ययन है या जनक है वो विलियम वुंट को कहा जाता है, और मनोविज्ञान का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो जेम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक जन्म को किस वर्ष से जोड़ा गया है? तो आधुनिक विज्ञान के जन्म को 1879 जब उन्होंने प्रयोगशाला खोली थी उसी काल को आधुनिक मनोविज्ञान कहा जाता है। निम्न में से प्रथम संरचनात्मकवादी वैज्ञानिक कौन थे? संरचनात्मकवादी जिन्होंने ये सोचना, कंस्ट्रक्टिव, इसका आपने इंग्लिश जो वर्जन है वो सुना होगा, कंस्ट्रक्टिव या रचनात्मक कहा जाता है, वो इसका आंसर है ब और स, यानी विलियम वुंट और टिचनर। संरचनावाद संप्रदाय की औपचारिक स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है 1898 या 1858। प्रकार्य संप्रदाय का आरंभ व विकास कब हुआ? कहाँ हुआ, कब हुआ? तो प्रकार्य संप्रदाय का जो आरंभ है, प्रकार्यवाद का मतलब होता है प्रयोगशाला से रिलेटेड या व्यवहार से रिलेटेड जो चीजें थी उस पर काम करना, कौन से देश ने कब स्टार्ट किया? तो इसका श्रेय जाता है अमेरिका को, जिसमें आपने स्किनर, जहाँ के जो फेमस साइंटिस्ट थे, स्किनर, विलियम जेम्स, ये सारे साइंटिस्ट थे। व्यवहारवाद किस पर अधिक बल देता है? व्यवहारवाद किस पर? व्यवहार यानी बिहेवियर, बिहेवियर से आप पता लगा सकते हैं कि बिहेवियर एक तो हमारे आसपास के वातावरण से और हमारे जीन से, जो क्रोमोसोम है उनसे भी डिपेंड करता है। तो इसका आंसर होगा स। व्यवहारवाद जो है इसका आंसर होगा, दोनों से रिलेटेड करता है, तो इसका आंसर होगा अ और ब। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दो और उनकी निर्गुणता, प्रवृत्ता, क्षमता, व्यवहार और उनके पूर्वजों को के वंश की तरह ध्यान दिए बिना उसमें एक को लेकर किसी भी प्रकार का डॉक्टर, वकील, कलाकार, प्रमुख व्यवसायी, हाँ यहाँ तक कि चोर या भिखारी बनाने का भी वादा करता हूँ, यह कथन किसने दिया था? तो यह भी व्यवहारवाद से रिलेटेड है। और व्यवहारवाद के जो फेमस साइंटिस्ट है वॉटसन है, इनका एक फेमस डायलॉग भी है। ये काफी बड़ा सेंटेंस है। इसके अलावा कई बार आपने छोटा सा सेंटेंस भी दिया है कि मुझे कोई बच्चा दो तो मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो ये थे वॉटसन। व्यवहारवाद संप्रदाय का जन्म हुआ, किससे हुआ था व्यवहारवाद का जन्म? तो ये हुआ था संरचनावाद से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, चेतना, प्रतिमा, मन जैसे व्यवसाय, मानसिक, संप्रदाय, वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ विज्ञान में कौन स्थान नहीं चाहिए? कोई स्थान नहीं चाहिए, स्थान नहीं चाहिए। उक्त कथन किस संप्रदाय से संबंधित है?
तो अभी आपने पढ़ा कि अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग दिए थे, चेतना, मन, प्रतिमा। तो एक मनोविश्लेषण जो मन से रिलेटेड था, जो मन की भावनाओं से रिलेटेड था, तो मन जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषणवाद था वो चेतना, प्रतिमा और इसे मानसिक संप्रदाय को नहीं मानते थे, कोई स्थान नहीं देना चाहते थे। तो इसका आंसर है स। प्रकार्यवाद के संस्थापक निम्न में से कौन है? प्रकार्यवाद के संस्थापक यानी वही जिन्होंने प्रयोगों पर ध्यान दिया, और वो संस्थापक है जॉन डीवी। निम्न में से किस संप्रदाय की प्रमुख मान्यता यह थी कि मानव मन की मांगों के प्रति सतत रूप से अनुकूलित होता रहता है? ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? ये किस समूह का मानना था? तो इसका राइट आंसर है प्रकार्यवाद। मनोविज्ञान को निम्न में से किस श्रेणी या श्रेणियों के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका सही आंसर है प्राकृतिक व सामाजिक, क्योंकि दोनों ही चीजें मनोविज्ञान पर डिपेंड करती है। हमारा प्राकृतिक वातावरण कैसा है और हम किस माहौल में रहते हैं, या हमारा सामाजिक विज्ञान कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मुख्यतः किससे संबंधित है? मनोविज्ञान जो है, मनोविश्लेषणवादी मनोविज्ञान, वो किससे संबंधित है? अचेतन मन से संबंधित है। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति सुख जो है हमारे किससे संबंधित है? वो हमारे ईड या इदम से संबंधित होती है, और जिसको हम बोलते हैं पाश्विकता का प्रतीक होती है जो ईड है। सुपर ईगो जो है वो हमारा ईड और ईगो दोनों में बैलेंस बनाने का काम करता है, और ईगो या अहम भी है, वो हमारे जो छुपी हुई इच्छाएं होती है उनसे रिलेटेड होता है। सुख की प्राप्ति के लिए इदम सही। अब सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलाना है। जैसे यहाँ पे ऊपर जो क्वेश्चन दे रखा था उसी से रिलेटेड, इड जो है जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाश्विकता का प्रतीक हो जाएगा। अहम स्वरक्षा का भाव, ईगो आपने सुना होगा कई बार कि वह उसने ये बात अपने ईगो पे ले ली, अपने सेल्फ उस पर ले ली। सुपर ईगो जो है वो संबंध नैतिकता, और कॉन्शियस यानी चेतना, जब हम कॉन्शियस रहते हैं, जब हमें समझ होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान के संबंध में सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अ।